आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं सीताफल की ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सीताफल की ग्राफ्टिंग फरवरी और जनवरी के एंड में ही क्यों की जाती है। तो दोस्तों, इस सीज़न में सीताफल के पत्ते जो झड़ते हैं, जाम के भी पत्ते झड़ते हैं, उसकी वजह से जो फूड मटेरियल है तो ब्रांचेस में आ जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की लकड़ियाँ जिनके पत्ते पूरे गिर गए हैं, झड़ गए हैं, या तो दो चार पत्ते है, ऐसी टहनियाँ आपको लेके आने की पेंसिल साइज या पेंसिल साइज से थोड़ी कम भी रही तो चल जाएगा। तो इस प्रकार के आपको सिलेक्शन करने का है, और आपको जिस पे कलम करने की वो लकड़ियाँ उसी लकड़ी के साइज की रही तो बहुत बेटर, क्योंकि आपको भी ग्राफ्टिंग करनी है तो, और साइड ग्राफ्टिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार का साइड में आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की कलमें आपको सिलेक्ट करने की है, और पौधा जितना मोटा रहा जिस पे करने की उसी प्रकार की सायन आपको फिट करने की। दोस्तों, अब यह हो गया पौधा। देखिएगा, 1 साल का आपको पौधा चाहिए सीताफल का, इस प्रकार का तो पौधा। उसके बाद में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको आपके जो साहित्य है, इक्विपमेंट है, अपरेटस है, जैसे चाकू हो गया, ये चाकू हो गया, और ये सिकेटर हो गया जो काटने के लिए, और यह अल्कोहल। तो दोस्तों, आपको स्टेरलाइज करना है, अल्कोहल से आपके जो इक्विपमेंट है स्टेरलाइज करना है, निर्जंतुकीकरण कहते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर ये अल्कोहल डाल दिया है। तो इस अल्कोहल को आप जैसे अभी यहाँ पर डुबो दीजिएगा अल्कोहल में, या नाइफ आपका जो है, कटर वटर जो भी साहित्य है, 2 चीज़ें लगती है इसमें यहाँ, ताकि इसमें जो इंसेक्टिसाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके सब मर जाएंगे। तो इसको बोला इससे स्टेरिलाइजेशन। तो जैसे ऑपरेशन में जैसे करते हैं, तो इसे मैं अभी नीचे रख देता, इसका अभी काम नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद में आपको जो साधन जो मैं बताऊंगा, यह है वाइंडिंग टेप। तो ग्राफ्टिंग टेप जिसे कहते हैं, अगर ग्राफ्टिंग टेप में ये 200 रुपये का बंडल मिलता है, ऑनलाइन मैंने इसे मंगाया है, तो यहाँ बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर जो आपके पास में अगर से यह नहीं है, तो आप सादी जो पॉलीथीन है मार्केट में जो अवेलेबल रहती है, शक्कर वगैरह लाते हैं ग्रोसरी शॉप से, उसकी भी झिल्लियाँ, पट्टियाँ, ऐसी चौड़ी पट्टियाँ, 2 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी पट्टियाँ आप छील के बना सकते हो। और मेरे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी झिल्लियाँ या पॉलीथीन स्ट्रिप किस प्रकार बनाते हैं उसके वीडियोज ऑलरेडी आप देख सकते हैं। उसके बाद में कैपिंग या इस प्रकार की कैप आपको करने की, अगर से आप कैप पहनाना चाहोगे तो वैसे देखा जाए तो इस पर नहीं भी कैपिंग किए तो भी सक्सेस हो है, लेकिन कैपिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो इसलिए कैपिंग भी बहुत आवश्यक है, और नहीं भी रही तो चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ मैंने 1 फीट की यह जो पट्टियाँ तोड़ के रख दिया ऑलरेडी ग्राफ्टिंग टेप में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीताफल के जो टाइप्स है, ये देसी सीताफल है, जो नॉर्मल पत्ते होते हैं आपके इधर सभी के तरफ, तो इसे जानवर नहीं खाता है। यहाँ बहुत अच्छा होता है कि इसमें विटामिन वगैरह, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह बहुत प्रमाण में पाया जाता है, तो यह बहुत बेनिफिशियल। लेकिन अपने जो देसी वेराइटी, इसमें सीड्स जो है वह बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है फ्लेश की तुलना में। और जो हाइब्रिड वेराइटीज है, जैसे सरस्वती सेवन है जो मेरे पीछे में बहुत बड़ा पेड़ है, देखिएगा आप पीछे में देखिएगा, वहाँ रामफल के पत्ते जैसे पत्ते, सरस्वती सेवन, लगभग वह आधा किलो से ऊपर पौन किलो तक होता है, 750 ग्राम तक, आधा किलो से लेके। और अर्का सहानी है, और अर्का सहानी है साथ में। और मैं आपको वेराइटी के नाम बताना चाहूँगा, जैसे रानी गोल्ड है, और रेनबो गोल्ड, और VNR। तो इस प्रकार की वेराइटीज है। तो इनके पत्ते, ये जो अभी अर्का सहानी जो है, और VNR जैसे है, और रानी गोल्ड है, तो इनके पत्ते जो है नेचुरली जो अपने सीताफल रहते हैं, जो अपने देसी सीताफल रहते हैं, उस प्रकार की पत्तियां रहती है इसकी, लेकिन सीताफल में सीड्स कम होते हैं। तो इस प्रकार की 5 वेराइटी के नाम आपको मैंने बताए हैं। तो दोस्तों, हम हाइब्रिड वेराइटीज को क्यों प्रीफर करते हैं, तो इसका कारण बता चुका हूँ। फ्लेसी रहता है, मांस रहता है, बीजे कम रहते हैं अपने देसी पेड़ की तुलना में। तो सबसे बेहतर है कि आप 1 साल के पौधे तैयार कर लीजिए। उसके बाद में ऐसी कलमें जो मैं बताया, उस प्रकार की कलमें आप पेड़ों से ला लीजिए टुकड़े करके। तो इसका यहाँ बता दिया मैंने। इस प्रकार 8 महीने 1 वर्ष पुरानी लकड़ियाँ इस प्रकार डार्क कलर या तो ऐसी कलर की आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ देखिएगा सब लकड़ियाँ, जिसकी लंबाई इतनी नहीं भी रही, ½ फीट भी रही, 6 इंच 7 इंच भी रही तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की लकड़ियों का सिलेक्शन करना है। अब ये पेड़ की गोलाई जितनी है, मैं इसको 3 इंच ऊपर से कट करके मैं यहाँ पर कलम बांधूंगा। दोस्तों, यहाँ देखिएगा, तो इतना ही मोटा मैं ब्रांच लूँगा अभी। तो देखिएगा, यहाँ लकड़ी हमने सिलेक्ट की है। तो अभी इस पे मैं भी ग्राफ्टिंग करना चाहेंगे हम। मैं इस पे यहाँ से अभी मैं कलम बांधना चाहूँगा। ये देखिएगा, मैंने कट कर दिया है, और इसके बाद में मैं 1 इंच लगभग चाप दूंगा अभी, वी शेप जिसे कहते हैं। मेरे मैंगो की वीडियोज है ऑलरेडी, उसमें भी मैं यहाँ वी शेप ग्राफ्टिंग बता चुका हूँ। इस प्रकार आपको वी शेप कट करने का है, इस प्रकार। यहाँ देखिएगा,
अभी इस प्रकार का देखिएगा आप, दोनों तरफ इसे मैं देख लीजिएगा, दोनों तरफ वी शेप। अब इतना ही क्राप, लगभग ये समझो 3 सेंटीमीटर का है, इतना ही जो कट है मैं वी शेप, देखिएगा वी शेप बीच से मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा चाकू, यहाँ बडिंग नाइफ, उतना ही लगभग 1 सेंटीमीटर 1 इंच लगभग, यहाँ देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर। और इसमें मैं जब इस पे इंसर्ट करूँगा तो पहली कोशिश करूँगा कि इसका एक तरफ का कम से कम जो पार्ट है, यहाँ एक तरफ की छाल जो है, यह मैं इसमें मिलाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में पॉलीथीन से ऊपर से मैं पहले बांधूंगा, क्योंकि यहाँ घसरने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोग नीचे से भी बांधते हैं, मैं भी नीचे से बांधता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको ऊपर से नीचे बांधते हुए ले जाऊंगा। तो आपको एक तरफ इसकी जो छाल है, बार्क है सायन की, उसकी छाल और ये पेड़ की मूल पौधे की छाल, जो कैम्बियम पार्ट जिसे कहते हैं, वह एक के ऊपर एक आना चाहिए। इस प्रकार से सेट करें। दूसरी तरफ अगर से आपकी सायन बाहर भी निकल रही है या अंदर भी जा रही है मूल पौधे के, तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको टाइटली आपको ये कवर कर देना है। और यहाँ आप कलम कब बढ़ना चालू होगी तो आपको बताना चाहूँगा, सीताफल में लगभग 1 महीना लग जाता है दोस्तों। और अब रही बात इसे छोड़ने की, तो यह जो सायन हमने बांधी है 30 दिन के बाद जब बढ़ना चालू होगी, तो बढ़ने के बाद में लगभग 2 से 3 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में लगभग यहाँ जो पॉलीथीन को आपको कट कर देना है धीरे धीरे, चाकू से या रेजर से, ब्लेड से ऐसे कट करके इसे निकाल देने का 3 महीने के बाद, ताकि यहाँ ज्वाइंट पूरा कोइंसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे अगर से आपने कैपिंग अगर से नहीं भी पहनाई, जो आम के अपने सायन में पहनाते देखिएगा, यहाँ कैपिंग जो है, तो यहाँ इस प्रकार नहीं भी पहना ही समझो कंसिडर करो, क्योंकि इसे लंबी लगेगी। तो आप इतनी बड़ी भी लकड़ियाँ ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी भी ले सकते हैं। मैंने लंबी लकड़ियाँ लाई है, तो मैं इसे काटूंगा नहीं, मैं रहने दूंगा, क्योंकि जब यहाँ फूड मटेरियल सूखते जाएगा तो यहाँ लकड़ी सूखती जाएगी तो नीचे फूड मटेरियल उतरेगा, और जहाँ से फिर ब्रांचिंग निकलनी हो निकल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक सिंपल जो सीताफल है देसी, उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में अब इसे किस प्रकार लगाने का, तो रेनी सीजन में जब आप इसे लगाओगे तो ये 4-3 महीने बाद में इसको छोड़ देना है आपको। और यहाँ जो ग्राफ्टेड पार्ट है, जो ज्वाइन वाला, यहाँ कभी भी कोई भी प्लांट का, ग्राफ्टेड प्लांट का जमीन से ऊपर रख के ही बाकी का मूल पौधा जमीन के अंदर इंसर्ट करना है, यानी रखना है। और जब कभी भी यहाँ से नीचे से, ग्राफ्टिंग के नीचे से अगर कोई ब्रांचिंग निकलती है मूल पौधे की, वह तोड़ते रहना है इन फ्यूचर। ख्याल में रखें, जब कभी आप पानी डालते हैं उस समय ध्यान रखिएगा कि ग्राफ्टिंग के नीचे से, ग्राफ्टिंग पार्ट है, इसके नीचे से कभी भी मूल पौधे के कोई भी ब्रांच नहीं निकलने देने की। अन्यथा जब ये बढ़ना चालू हो जाएगी तो यहाँ ग्राफ्ट आपका मर जाता है। तो ये प्रिकॉशन है, सिर्फ अपने को निकलने देना है ब्रांचिंग, सिर्फ ये सायन के ऊपर की ही, यहाँ से सायन से ही निकली हुई ब्रांचेस को बढ़ने देने का। इस प्रकार आपका यहाँ देसी वेराइटी का हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका फ्रूट क्वालिटी भी बदल जाएगा। और सवाल यह है कि यहाँ फ्रूट कब देगा। अगर से आपने मैच्योर्ड प्लांट की जो फलते हुए फलदार वृक्ष की और ब्रांचेस लेके आइए, तो आपको यहाँ फल नेक्स्ट ईयर, यानी लगाने के 1 साल बाद से ही यहाँ फ्रूटिंग देना, फ्लावरिंग देना, फ्रूटिंग देना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ओरिजिनल क्वालिटी का पौधा, आपको ओरिजिनल क्वालिटी के फ्रूट्स मिलेंगे, जो आपने जहाँ से जिस क्वालिटी की सायन लाई है। तो दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके बाद में मैं आपको 30 दिन के बाद में, लगभग 30 से 40 दिन के बाद रिजल्ट के साथ में आपके लिए फिर एक वीडियो पेश करूंगा। थैंक यू।